श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र सा महीना शुरू हो चुका और पूज्य गुरु जी की सावन शिव महापुराण की कथा भी चल रही है। पूज्य गुरु जी ने आज की वीडियो में कुछ महाउपाय बताए हैं जो आपको सावन के महीने में जरूर करने चाहिए। इन उपायों को आप सावन में कभी भी कर सकते हैं और आप सबको पता है कि 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। पहला उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको सिर्फ सावन के किसी भी सोमवार को कर लेना है। तीसरा उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो आप सावन में कभी भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में ऐसे उपाय बताए हैं जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मात्र 2 लोटे जल का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, आपके घर में कलह क्लेश हो रहे हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, किसी भी प्रकार से आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही है, परेशानी इतनी ज्यादा है कि आप थक गए हैं, हार गए हैं, सब कुछ कर लिया, फायदा नहीं मिला, तो आपको सावन के इस प्यारे से महीने में इन उपायों को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने बताया कि सावन का ये महीना वो महीना है जिसका इंतजार आप लोग साल भर करते हैं। और पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आप सावन के महीने में कोई भी उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। पहला उपाय आपको मात्र 2 लोटे जल से करना है। दूसरा उपाय आपको गुड़ और हरे मूंग का करना है। और तीसरा उपाय आपको शहद और बेलपत्री वाला बहुत ही खास उपाय है जो हर परिवार में जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है मात्र 2 लोटे जल से। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मनोकामना धन को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर हो सकती है, व्यापार, कारोबार, नौकरी, विवाह आदि सभी चीजों को लेकर हो सकती है। तो आपकी हर मनोकामना मात्र 2 लोटा जल सावन के इस पवित्र से महीने में समर्पित करने से पूरी जरूर होगी। इस उपाय के लिए आपको 2 पात्र में जल भर लेना है। ध्यान रखना, एक पात्र तांबे का जरूर होना चाहिए, दूसरा पात्र आप स्टील का भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको एक लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री नहीं मिल पाती है तो आपको महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्री धो करके फिर से उपयोग में ले लेनी है। 2 लोटा जल, 1 बेलपत्री लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल करके, नाम और गोत्र बोल करके 1 बेलपत्री महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, जिसकी डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। इतना करने के बाद 2 लोटे जल है वो आपको दोनों हाथों में उठाना है। बिल्कुल पतली धार से आपको बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर जल समर्पित करना है, लेकिन जल समर्पित करते समय ध्यान रखना दोनों कलश की जो धार है वो शिवलिंग पर एक होकर गिरनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हो आपको 2 लोटे जल एक साथ समर्पित करना है। मात्र और मात्र इतना सा उपाय करना है। फिर से अपनी मनोकामना करनी है, शिवलिंग पर अपना हाथ रखना है, अपने मस्तक को शिवलिंग से टच करवाना है, नाम और गोत्र बोल करके मनोकामना करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं और सावन में हर रोज आप 2 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित जरूर करें अपनी मनोकामना करके। मात्र इतना करने से महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर कर देंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपने सब कुछ कर लिया, उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए और महादेव आपकी सुनी नहीं ले रहे हैं तो आपको इस सावन के महीने में ये प्यारा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको लेनी है 1 बेलपत्री। इसी के साथ आपको लेनी है हरे मूंग या फिर हरे मूंग की दाल, जिसे आपको भिगो लेना है। इसी के साथ आपको 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब आपको अपने हाथ में या फिर किसी भी बर्तन, प्लेट या कटोरी, किसी भी चीज में आपको 1 बेलपत्री रखनी है। उस पर आपको ये हरे मूंग के दाने रखने हैं और इस पर आपको 1 गुड़ का टुकड़ा रखना है। और आपको गौशाला में या फिर अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी नंदी महाराज है वहां पर जाना है। अपनी मनोकामना करते, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको नंदी महाराज को ये जो सामान आप लेकर आए हैं, बेलपत्री, मूंग की दाल,
और गुड़ का टुकड़ा उसे आपको खिला देना है। खिलाने के बाद आपको नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कर देनी है। अगर आपको डर लगता है तो मन ही मन आपको इस भाव से मनोकामना करनी है कि आप नंदी महाराज के कान में अपनी बात कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब सावन के महीने में नंदी महाराज को ये चीजें खिलाकर अपनी मनोकामना करते हैं तो महादेव जल्दी सुन लेते हैं और उसकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। चाहे धन की समस्या हो, चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, आपको इस उपाय को सावन के इस प्यारे से महीने में जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, तो आपको एक बेलपत्री लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। ये उपाय सावन के इस प्यारे से महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए, अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। आपके घर की बड़ी माताएं बहनें अपने घर के सभी सदस्यों के लिए एक बार में भी इस उपाय को कर सकती हैं। महादेव के मंदिर में ये सारी चीजें लेकर जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए उसका आपको पेस्ट बनाना है। बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर अपनी मनोकामना करते हुए आपको एक बिंदी लगा देनी है, या फिर उस पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है। लेपन करते समय आपको अपनी मनोकामना जरूर करनी है। इसके बाद बेलपत्री की जो छोटी पत्तियां हैं उन पर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है या फिर लेपन करना है, और यहीं पर भी आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके मनोकामना जरूर करनी है। इस बेलपत्री को अपने सीधे हाथ में उठा करके चिकना वाला हिस्सा आपको महादेव की शिवलिंग पर टच करवाना है, और लाल चंदन और जो शहद है वो भी आपको चिकने वाले हिस्से पर ही लगाना है। टच करवाकर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते इसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने के बाद अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोलकर फिर से कर दीजिए। इसके बाद इसी बेलपत्री पर महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद महादेव के मंदिर में आपको बैठना है, महादेव का स्मरण करना है। अगर कोई भी मंत्र आता है तो आप उसका उच्चारण कीजिए, एक माला जाप कीजिए। नहीं आता तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का आप जाप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो तो आपको ओम श्रीम वर्धनाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार महादेव के मंदिर में जाप करना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। ऐसा करने से आपके घर में कलह क्लेश से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके बच्चे आपकी बात भी मानेंगे, उनकी बुद्धि भी तेज होगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। और जो वर्धनाय नमः मंत्र है, इस मंत्र को अगर आप महादेव के मंदिर में सावन के महीने में अगर करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की कमी है वो दूर हो जाती है, और 1 महीने के अंदर अंदर व्यापार और कारोबार में वृद्धि भी होती है, कर्ज भी उतरना शुरू हो जाता है। हमने आज की वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक और प्रदोष काल में कभी भी कर सकते हैं। पहला और दूसरा उपाय सावन के पूरे महीने में आप कभी भी और कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा उपाय है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही किया जाता है। सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उनमें से आप कभी भी और किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।